और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। प्रदेश में बजरी खनन को हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में खनन को इजाजत दे दी है। एम्पावर्ड कमेटी के सभी रिकमेंडेशन को भी मंजूरी मिल गई है। तो बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी कहा है कि पर्यावरण का ध्यान रखा जाए। तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में बजरी खनन को मंजूरी दे दी गई है, हरी झंडी दे दी गई है। और इस वक्त सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ सुशील पांडे जुड़ चुके हैं। सुशील, प्रदेश के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर है, क्योंकि साफ तौर से राजस्थान में लंबे समय से बजरी जो खनन है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि जिस तरह बजरी खनन किया जा रहा है राजस्थान में, उससे कहीं ना कहीं राजस्थान में पर्यावरण का काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और इसीलिए फिलहाल पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी चल रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान आज ये स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान में बजरी जो खनन किया जाएगा वो वैध तरीके से किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात सीईसी यानी कि सेंट्रल पावर कमेटी जो बनाई गई थी इस पूरे मामले की जांच के लिए, उसके कमेटी के तमाम रिकमेंडेशन को सुप्रीम कोर्ट ने माना भी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि राजस्थान सरकार ये श्योर करेगी कि राजस्थान में कोई भी बजरी माफिया अब एक्टिव ना हो और एक टीम का गठन किया जाएगा जो इस प्रकार के बजरी खनन की प्रक्रिया पर अपनी नजर रखेगी। राजस्थान के कई इलाकों में जिसके जिम्मेदार डीएम और एसपी होंगे, वो एक टीम का गठन करेंगे और ये तय करेंगे कि बजरी जो खनन है वो वैध तरीके से किया जा रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान के लिए आज एक बड़ी खबर है, क्योंकि लंबे समय से राजस्थान में जो फिलहाल निर्माण कार्य है वो रुका हुआ था। कई लोगों के द्वारा निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा था और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन तमाम लोगों के एक बड़ी राहत की खबर है। तमाम जो बजरी के व्यापारी हैं उनके लिए राहत की खबर है। नवीन शर्मा जो ट्रक एसोसिएशन के फिलहाल अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये मांग की थी कि लंबे समय से राजस्थान में बजरी का जो खनन है वो रुका हुआ है। ऐसे में तमाम जो व्यापारी हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन तमाम लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर स्पष्ट किया है कि जब भी राजस्थान में बजरी खनन किया जाएगा तो वो वैध तरीके से किया जाएगा और पर्यावरण के मानकों के दायरे में किया जाएगा। जी बिल्कुल सुशील, राहत भरी खबर है ये प्रदेशवासियों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त सचिन कुमार हमारे सहयोगी जयपुर से सीधे जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बात करेंगे इस खबर पर और भी ज्यादा। सचिन, बहुत बड़ी राहत की खबर है ये, लंबे समय से मांग की जा रही थी। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, पिछले 4 साल से अगर बात करें तो राजस्थान में जो बजरी खनन है उस पर पूरी तरह से रोक लगाई गई थी। मुख्यतः अगर बात करें तो ये जो बनास नदी है राजस्थान में, जो कि लाइफलाइन मानी जाती है राजस्थान की, जो कि पूरे राजस्थान से होकर बहती है। जयपुर की बात करें तो टोंक की जो बनास की बजरी है वो जयपुर में आती थी, वहां पर खनन की पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। अब जो बजरी राजस्थान में आ रही थी वो अलग अलग नदियों से आ रही थी, लेकिन बनास में किसी भी तरह का खनन नहीं हो पा रहा था। और उसके वजह से जो धरातल पर दिक्कत आई थी वो ये थी कि बजरी का खनन तो हो रहा था, लगातार अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा था, अवैध खनन ज्यादा हो रहा था। और उसके अलावा अवैध खनन होकर जो बजरी पहुंचती थी लोगों तक, अंतिम छोर तक जो बजरी आती थी ग्राहक के पास, तो उसकी जो दरें हैं वो काफी ज्यादा हो गई थी। दुगने से भी ज्यादा महंगे दामों पे जो है लोगों को बजरी मिल रही थी, क्योंकि अवैध खनन को पूरी तरह से रोक सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 4 साल से लगा रखी थी। राजस्थान हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कई तरह की याचिकाएं लगाई गई थी और ये मांग की गई थी कि बजरी खनन से रोक हटाई जाए। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक हटा ली है तो सबसे पहले जो राहत मिलेगी वो उस एंड यूजर को मिलेगी जो कि महंगे दामों में बजरी खरीदने को मजबूर था। या फिर सचिन, बिल्कुल लोगों को राहत तो मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जो अवैध बजरी खनन होता था उस पर रोक लगे और पर्यावरण को संरक्षण में भी सरकार सहयोग दे। तो ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए, सरकार के लिए ये शुरू से ही एक बड़ी चुनौती रही है। चाहे बजरी खनन पर रोक होने के बावजूद भी अवैध खनन धड़ल्ले से राजस्थान में चल रहा था। ये एक बार नहीं, इसकी कई तस्वीरें सामने आ रही थी, क्योंकि जब बजरी खनन पर रोक है तो फिर बनास की नदी कॉलोनियों में, शहरों में कैसे जो है
अनलोडिंग हो रही थी वो बजरी वहां तक कैसे पहुंच रही थी। तो ये सवाल और ये चुनौती हमेशा राज्य सरकार के सामने रही थी। लेकिन अब बजरी खनन पर रोक हटने से जो एक रास्ता साफ हो गया है कि अब जो बजरी आ रही है शहर के अंदर उस पर अब किसी तरह की रोकथाम नहीं होगी, क्योंकि अभी तक हो ये रहा था कि जो बजरी सही तरीके से भी खनन होकर राजस्थान में शहरों में पहुंच रही थी उस पे बजरी माफियों की बात कर लीजिए, पुलिस से जो उनका गठजोड़ था उसकी बात कर लीजिए, हर जगह जो है वो ऑपरेटर्स को जो है वो हफ्ता देना पड़ रहा था, पैसा देना पड़ रहा था, क्योंकि वो खुद अवैध बजरी का खनन कर रहा था। तो ऐसे में जो एंड यूजर तक बजरी जा रही थी वो काफी महंगी होकर जा रही थी। लेकिन जब अब खनन को अनुमति मिल गई है और जब वैध खनन होगा तो बजरी का जो उचित दाम है वही लिया जाएगा। जहां तक चुनौती की बात है, देखिए बजरी खनन पूरे देश में, राजस्थान ही नहीं पूरे देश में हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है पर्यावरण को लेकर, क्योंकि पर्यावरण के जो जानकारी है, जो पर्यावरणविद हैं उनका यही कहना है कि जो खनन किया जाता है, चाहे वो मशीनों से किया जाता है, एलएनटी मशीनों से किया जाता है, उसमें जो जीव जंतु जो रहते हैं, नदियों के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनको बड़ा नुकसान पहुंचता है। और इसी बात को लेकर राजस्थान में रोक लगी थी कि राजस्थान में जो बजरी का खनन हो रहा है वो अब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने लगा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो डिटेल ऑर्डर है वो जब सामने आएगा तब ये साफ हो पाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन तय की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे, लेकिन अब राज्य सरकार के गाइडलाइन अपनी तरफ से तय करेगी या सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन को ध्यान में रखा जाएगा। इन तमाम तरह की चीजों पर अब ध्यान देना सरकार के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि जब जब बजरी खनन होता है तब तब पर्यावरण को चोट जरूर पहुंचती है, क्योंकि विकास और पर्यावरण दोनों एक साथ चले ऐसा कम ही नजर आता है। जहां भी विकास की बात आती है, सचिन, सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती होगी पर्यावरण का संरक्षण करना और खनन माफियाओं पर रोक लगाना, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत भी है फिलहाल प्रदेशवासियों के लिए। बहुत शुक्रिया सचिन तमाम जानकारियों के लिए। तो देश भर में वैक्सीनेशन अभियान की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने समीक्षा की। बैठक में सभी राज्यों से अब तक वैक्सीनेशन अभियान पर फीडबैक लिया गया। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी जुड़े। उन्होंने अब तक हुए वैक्सीनेशन को लेकर प्रेजेंटेशन दी। मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि टीकाकरण में मरुधरा देश भर में अव्वल है। राजस्थान राष्ट्रीय औसत से फर्स्ट डोज में भी हमने ज्यादा लगाया है और सेकंड डोज में भी हमारा परफॉर्मेंस राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। फर्स्ट डोज के रूप में 10 नवंबर तक राजस्थान में 83% लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं और सेकंड डोज के रूप में 48.9% लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। अब ये जो बचे हुए लोग हैं इनको, क्योंकि अभी प्रशासन गाँवों के संग और शहरों के संग अभियान चल रहा है, तो हमने उसमें भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा है। उसके अलावा ये जो 14 तारीख से मेगा हेल्थ कैंप लग रहे हैं उसमें भी वैक्सीनेशन का काम हम लोग करेंगे और हर घर दस्तक के तहत अभी लगभग 22,000 परिवारों को हमारे डिपार्टमेंट ने टच किया है और फर्स्ट डोज के रूप में 100% जितने गांव वैक्सीनेट किए जा चुके हैं उसमें 3,000 के करीब गांव हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान में जो छूट गए हैं, करीब 87 लाख लोग फर्स्ट डोज के रूप में छूटे हैं और 1.3 करोड़ जो लोग हैं वो सेकंड डोज के रूप में छूटे हैं, उनको भी हम कवर करेंगे और 100% वैक्सीनेशन का काम हमारा विभाग करेगा प्रदेश में।